नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जान रहे हैं उनके जीवन के बारे में और साथ ही साथ कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा सरोकार है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं देवनाथ सिंह पैकरे जी, जो वर्तमान में सरगुजा जिले से बीजेपी पार्टी की ओर से जिला महामंत्री हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों का भी ये डिमांड रहता है कि हम जो हमारे साथ मेहमान हैं उनके बारे में जानें। तो कौन है देवनाथ सिंह पैकरा, कैसे राजनीति में शिक्षा दीक्षा क्या है, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। राजनीति में कोई हमारे खानदान में कोई थे नहीं। पिताजी गांव के पटेल थे और कृषक थे और मैं तो आरएसएस से जुड़ा और आरएसएस से जुड़ने के बाद 2005 में थर्ड डे रोटेसी हुआ। उसके बाद 2005 में गांव का सरपंच बना और 2006 में भारतीय जनता पार्टी मंडल बतौली का भाजपा का मंडल अध्यक्ष बना और ऐसे ही फिर मंडल अध्यक्ष बनने के बाद जो है धीरे धीरे आज जो है भाजपा जिला का महामंत्री हूँ। संगठन ने जो जिम्मेदारी दिया और उसको करते चले गए धीरे धीरे। जी। आपकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो आप पढ़े लिखे हैं? मेरा LLB पढ़ाई किया हूँ मैं। जी। आप पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, चाहे कांग्रेस में जा सकते थे, बीजेपी में आ सकते थे। क्योंकि यहाँ जीजेपी का भी यहाँ प्रभाव रहा है, तो आप बीजेपी क्यों चुने? आपको मैं शुरू में बताया कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सदस्य 1999 में बना और 2000 में मैं प्राथमिक वर्ग किया, 2001 में प्रथम वर्ष, 2002 में आरएसएस का द्वितीय वर्ष और संघ ने मेरे को 2005 में संघ का तृतीय वर्ष करके नागपुर भेजा। उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना कि दूसरे पार्टी में जाएं। राष्ट्र सेवा नेशन फर्स्ट हमारा काम ही है, तो भारतीय जनता पार्टी में ही आए अपन। जी। तो आपका राजनीति में आना ये पार्ट टाइम जॉब है कि इसको आप करियर मान के चल रहे हैं? क्योंकि आपके पास ये बहुत लंबा समय है, आप दूसरी फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। हाँ, बना सकते थे, लेकिन मैं आपको बताया ना कि 2005 में मैं एक तो 2002 में मैं आरएसएस का विस्तारक निकला था मैं 5 साल के लिए, है ना, लेकिन 2 साल टिका वहाँ पर और उसके बाद घर वापस हो गया मेरा। तो फिर घर वापसी होने के बाद अपन भी सोचे थे कि जो प्रचारक जीवन है, प्रचारक पद्धति आरएसएस में, उसमें जाने का, लेकिन मन बहुत मजबूत चाहिए उसमें। मन कमज़ोर पड़ गया, वापस आ गए। फिर अब संघ के प्रचारक लोगों को बोला कि भारतीय जनता पार्टी में ही काम करना है और गृहस्थ जीवन में ही रहना है ना। उसके बाद जो है भाजपा में ही काम कर रहा हूँ मैं। जी। जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि आप छोटे गांव से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा नहीं है। तो जब आप राजनीति में आने के लिए सोचे तो क्या चुनौती क्या थी और ऐसा क्या मोमेंट बन गया था कि आपको लगा कि हाँ, मुझे राजनीति में जाना चाहिए? क्योंकि आपका शिक्षा भी बहुत अच्छा है। कोई चुनौती तो इस क्षेत्र में था ही। आज हम लोग बहुत लंबे समय से, मैं उस टाइम आरएसएस का काम किया और जब मैं गांव का सरपंच बना और भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बना और हमारे सामने 3 बार लगातार कांग्रेस, 4 बार तक लगातार कांग्रेस के विधायक रहे अमरजीत भगत, इस क्षेत्र को लोभ लुभावन बातचीत करते थे और लगातार विधायक बनते थे और हमारे सीतापुर विधानसभा के जनता उनके ठगा महसूस करते थे हर बार। तो हमारे पार्टी के जो है बूथ स्तर पर सब जगह हम तो अपने मंडल में सब बूथों पे जाना, सब ग्राम पंचायतों में जाना, सबके दुख सुख में सहभागी होना, है ना, चाहे किसान हो चाहे युवा हो, हमारे सभी प्रकार से उसमें बराबर जाना होता था। जी। अगर बात किया जाए जिम्मेदारी की, तो जो जिला अध्यक्ष है उसके बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी आती है जिला महामंत्री की, वो आपके पास है। जी। तो चूँकि यहाँ जितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इस टाइम धन्यवाद भी दूंगा। मेरे को लगता है सरगुजा में सबसे कम एज का, जिस टाइम में जिला का महामंत्री बना उस टाइम मेरा एज 40 साल हो रहा होगा और एक सब भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि मैं ट्राइबल वर्ग से भी हूँ,
ट्राइबल वर्ग से और मेरे को महामंत्री बनाया। मैं भारतीय जनता पार्टी को और संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा आपके माध्यम से। जी, तो मेरा सवाल ये था, जितनी बड़ी जिम्मेदारी पद उतना बड़ा जिम्मेदारी, तो जिस समय आपको जिम्मेदारी दी गई थी उस समय कांग्रेस की यहाँ सरकार थी, और जहाँ तक मुझे जानकारी है इस सरगुजा संभाग में जितने भी विधानसभा सीटें हैं सब के सब में कांग्रेस के विधायक यहाँ थे। तो आप लोग की स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे काम किए, लोगों तक कैसे पहुँचे, और जो आप लोग की एक थी कार्य योजना जनता तक पहुँचानी, उसको कैसे पहुँचा? आप सब लोग को मैं बताना चाहूँगा, अमरजीत भगत जब यहाँ से मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार में खाद्य मंत्री थे, और उनके जितने भी कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के ब्लॉक के अध्यक्ष, जनपद के उपाध्यक्ष, सारे के सारे जमीन घोटाला में लिप्त थे। और हम लोगों ने उनके सारे कारनामा को उजागर किए। जमीन घोटाला में हम लोग आंदोलन किए और लगातार आंदोलन किए हम लोग, और उस आंदोलन में कांग्रेस के लोग कोई नहीं बचे। कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष पालू गुप्ता से लेकर के बड़े बड़े लोग उस दायरे में आए और सब गिरफ्तार होकर अंदर चले गए। ये हम लोग जनता को बताने में अपना वो महसूस करते हैं कि उनको बता पाए, हम जनता के बीच में जा पाए कि अमरजीत भगत क्या क्या घोटाला करता है। और जो वो क्या करता था उस टाइम, जो शिक्षा अनुदान राशि होता था वो गरीबों को ना दे करके बड़े बड़े व्यापारी जो टैक्स पेयर हैं उनको 4-4 लाख रुपए देते थे। तो आम जनता, आम गरीब जनता लोगों को समझ में आया कि अमरजीत भगत जो है कांग्रेस का विधायक और मंत्री है, ये सिर्फ छलावा ही करता है, धोखा ही देता है और कुछ नहीं करता है। तो हमारे विधानसभा में हम इसको बताने में जो है सफलता प्राप्त की इसमें। जी, संभाग में एक और मंत्री आते हैं, डॉक्टर प्रेम साह टेकाम जी, जो प्रतापपुर से विधायक रहे हैं, वहाँ मंत्री भी, कैबिनेट मंत्री का नाम रहा है। तो जो पहली बार चुनाव लड़ी थी शकुंतला पोर्ते जी, हाँ, वहाँ से जीत कर आ रही है। यहाँ से जो पहली बार चुनाव लड़े थे राम कुमार टोप्पो जी, चुनाव जीत कर आ रहे हैं। दोनों मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में। तो ऐसा क्या हुआ, क्या ठीक से यहाँ जो काम नहीं कर पाया, फिर यहाँ की जो जनता थी जो अपेक्षाएं थी उनको पूरा नहीं कर पाया? हमारे बीच में तो देखिए, हमारे इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक श्री राम कुमार टोप्पो जी हमारे सेना से रिजाइन करके आए, और बहुत उनका मन बहुत स्पष्ट था कि हमको क्षेत्र में जा कर के सेवा का काम करना है और भारतीय जनता पार्टी में से जुड़ करके सेवा काम करना है। उन्होंने जाने कि मैं जब सेना में थे तो भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए और ये क्या क्या किया है। तो मोदी जी के साथ तो पहले से जुड़े ही थे, मतलब सेना में थे, तो इसलिए उन्होंने रिजाइन करके आए और पक्के मन से आए और जीत सभी कार्यकर्ताओं इस क्षेत्र के भरपूर जन समर्थन आशीर्वाद मिला, और हम लोगों ने भी उनको जिताने में जो है सफलता प्राप्त की। और 70-75 साल का जो रिकॉर्ड था वो हम लोगों ने तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो है पहली बार बने। जी, अगर बात करें इससे पहले 15 सालों तक बीजेपी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, 2018 में ऐसा क्या हुआ, क्या एंटी इनकम्बेंसी हावी हो गई, या फिर जो डिलीवर करना चाहिए था पॉलिसी को इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी करने में असफल रही, जिसकी वजह से यहाँ 14 की 14 सीटें कांग्रेस के पास चली गई? उसमें क्या है कि लगातार अपना 3 बार तक हम सरकार में थे, तो एकदम से ऐसा कुछ कह नहीं सकते, है ना। लेकिन कभी कभी अपन जो है जो बात पहुंचाना चाहिए जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, वो नहीं पहुंचा पाने में हम लोग सफलता उसमें हम लोग को नहीं मिला उसमें, है ना। हमारा कमजोरी तो कुछ वो था नहीं, जैसे रमन सिंह 15 साल में छत्तीसगढ़ में का नहीं किया, है ना। जो गांव में जो रात को माताएं बहनें, मैं तो गांव का हूँ, गांव में भूखे सो जाते थे, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह ने जो 35 किलो से चावल दिए, 1 रुपये किलो में चावल दिए, वो पूरे देश का मॉडल बन गया। आज उसके बाद कोई भी व्यक्ति घर के बिना भूखे कोई नहीं सो रहा है आजकल, है ना। और सब प्रकार का विकास जो है हुआ, चाहे गैस का हुआ, रोड का हुआ, अनन्य सैकड़ों सब प्रकार का सब क्षेत्रों में काम हुआ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने, पार्टी ने अपना बात जो है जनता तक उस टाइम नहीं पहुंचा पाए, तो जनता ने हमको उस टाइम ब्रेक मार दिया था। जी हाँ। कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ,
ये कांग्रेस का स्लोगन था 2018 में, और वही स्लोगन एक बार फिर से दोहराया गया 2023 के चुनाव में। लेकिन इस बार उनके बातों को विश्वास नहीं किया गया, जनता ने बीजेपी को चुना। कारण क्या लगता है, जो 5 साल का उनको समय दिया गया था उसमें कितने सफलता मिली पार्टी को? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने और टीएस बाबा जो है उप मुख्यमंत्री बने, है ना, और स्वास्थ्य विभाग इनके जिम्मेदारी में था। और आप लोग जानते होंगे, अंबिकापुर में जब मुख्यमंत्री आए थे भूपेश बघेल जी, तब पंचायत के विषय में वो ऐसा घोषणा किए, भूपेश बघेल को लगा कि मैं अभी भी चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। और जो मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बोलना चाहिए वो घोषणा कर रहे थे, लेकिन एक भी घोषणा जो है वो इम्प्लीमेंट जो है धरातल में नहीं आया, एक भी नहीं आया। छत्तीसगढ़ को खोखला कर दिए, चारों तरफ से हाहाकार, सब प्रकार का बेरोजगारी, ठगी, सब प्रकार का महसूस करने लगे छत्तीसगढ़ की जो आम जनता। हमारे इसी कार्यक्रम में टीएस बाबा जी ने कहा था कि कांग्रेस के हार के पीछे, और ख़ास तौर पे जो सरगुजा संभाग में उसमें हार मिली है, इसके पीछे जो 2.5 साल का फार्मूला लोगों के बीच पहुंचा, कितनी सच्चाई है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन जो पहुंचा और उसको नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, जिसकी वजह से मेरे जो समर्थक वो नाराज़ निकले, और इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को। आपको भी लगता है? हाँ, वो बहुत राजनीतिक क्षेत्र में क्या है, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, हमारा अंबिकापुर से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ लगता है कि इस क्षेत्र का कोई विधायक, मुख्यमंत्री बन जाता तो निश्चित रूप से लाभ होता है इस क्षेत्र को, है ना। जैसे आज जसपुर के हमारे नज़दीक के बने हैं हमारे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री, तो जसपुर में चाहे सरगुजा में करोड़ों अरबों रुपए का जो वहाँ विकास के सौगात मिल रहा है, तो थोड़ा जनता में तो रहता है, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं है। उन्होंने इस छत्तीसगढ़ के लिए, सरगुजा के लिए कोई काम ही नहीं किया। टीएस बाबा भी ऐसा कह रहे हैं, तो एकदम उसके बात को हम लोग 100% समर्थन नहीं करते हैं। उन स्वास्थ्य मंत्री थे, आप उनको जाके देखिए, आए दिन हम लोग हड़ताल और चक्का जाम करते थे। अंबिकापुर में शिशु लोग मरते थे, अस्पताल का क्या हाल था। ये सब बहानाबाजी से काम नहीं चलता है जी। पहली बार टिकट दिया गया था पार्टी की ओर से राजेश अग्रवाल जी को, और एक समय था जब राजेश अग्रवाल जी उनके समर्थक में गिनती उनका नाम आता था। आज वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी थे और जीतकर विधायक हैं। तो क्या लगता है कि जो विकास का जो गति था वो जो रुक चुका था, जैसे आप लोग का ये आरोप लगा है, अब उसको थोड़ा सा बल मिलेगा बढ़ाने में, जो भी समस्याएं हैं अंबिकापुर में उसको ठीक हो जाएगा? वो राजेश अग्रवाल जी विधायक बने, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। टीएस बाबा जो थे वो कोई काम ही नहीं किए, लेकिन राजेश अग्रवाल जी एक विजन के तहत, और भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतों की पार्टी है, उसमें चल रहे हैं। जो काम चाहिए अंबिकापुर में, चाहे उदयपुर में, लखनपुर में, जो काम चाहिए उसका एक वो सब बन रहा है, और उसमें सब जो है भविष्य में इम्प्लीमेंट होने वाला है सब जी। जब बात लोकसभा चुनाव की करते हैं हम, तो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उनको बनाया था जिसको दल बदलू कहा गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो क्योंकि इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, विधायक थे शामली से। अब बीजेपी में आके बीजेपी उनको लोकसभा का टिकट दिया, अब वो जीत कर भी आए। तो क्या हिंदूवादी जो एक विचारधारा बीजेपी लेकर चलती है, उसी के तहत ये उनको बनाया गया था, या फिर कुछ दूसरा कारण था? मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बीच में 2 सत्र 10 साल कांग्रेस के विधायक जरूर है चिंतामणि महाराज, लेकिन उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह की सरकार में संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हो। और मैं बता दे रहा हूँ, चिंतामणि महाराज जो संत समाज के जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो पूज्य पिताजी संत गहरा गुरु जी, उनके रायगढ़ लोकसभा, सरगुजा लोकसभा और कोरबा लोकसभा, और हिंदू समाज के सभी समाज के लोग फॉलोअर्स हैं। चाहे कंवर तो हैं ही, कंवर हो, गोड़ हो, उराव हो, अनन्य, सब समाज के लोग फॉलोअर्स हैं, और उनका विचारधारा एकदम स्पष्ट है। आज जो संत समाज के हैं, है ना, तो सनातन संत समाज के हैं, तो उनका विचारधारा तो स्पष्ट है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने और विधानसभा चुनाव से पहले अंबिकापुर में खूब काम किया। और टीएस बाबा को मैं कह सकता हूं कि चिंतामणि के अथक प्रयास से ही टीएस बाबा भी हारे, इसलिए पार्टी ने सोच समझ करके उनको जो है टिकट दिया। ये सब दल बदलू तो एक ठीक है, उसको ऐसा नहीं कर सकते। महातारी वंदन योजना जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाई गई थी, वो कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ भाजपा के लिए इस चुनाव में?
महतारी वंदन योजना जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर लागू साबित हुआ। उसका ही कारण है कि और भी जो अपन लोग जो 3100 रुपये में जो धान खरीदी कर रहे हैं, महतारी वंदन है, और अपन जो बोले वो किए, है ना। और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। जनता को पूरा विश्वास था। कांग्रेस ने तो कर्जा माफ से लेकर और कुछ बोले थे, लेकिन जनता ने उनकी बात को विश्वास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट था, मैनिफेस्टो था उसका, उसमें उसको जो है विश्वास किया। जी। कांग्रेस की जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि उस समय जो योजनाएं लाई गई पार्टी के द्वारा वो छत्तीसगढ़ के जो जनता है उनके हित के लिए, उनके भलाई के लिए था? और आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी योजना जिसको भी कंटिन्यू करना चाहिए? कांग्रेस का जो 5 साल का जो शासनकाल था वो छत्तीसगढ़ को 50 साल पीछे धकेल दिया। वो तो हमारे विष्णुदेव साय की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और ठीक फिर से पटरी में लाने का रात दिन काम कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। कांग्रेस का जो 5 साल था वो तो पूरा का पूरा जो रमन सिंह जितनी योजना चालू किए थे, आधा या आधा से अधिक योजना को तो भूपेश बघेल ने बंद कर दिया था। और अब सब लोग को पता होगा कि गौठान में किसी भी ग्राम पंचायत में, चूँकि हमारे यहाँ तो गांव में हमारे परिवार में सरपंच भी हैं, है ना, तो मध्य छत्तीसगढ़ में उधर 70 करोड़ों रुपए का एक पंचायत में गोबर बेच दिया जाता था और घोटाला हो जाता था, है ना। अब बहुत सारा उनका नेगेटिव पॉइंट भी आने को मिला उस टाइम। तो उस टाइम का जो कांग्रेस का जो भी योजना था छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही पीछे जो है 50 साल पीछे धकेल दिया। जी। क्या आपको ये भी लगता है कि जो कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगा घोटाला का, चाहे कोई घोटाला हो गया, PSC घोटाला है, उससे बहुत सारे लगे हैं, उनके जो कुछ विधायक के ऊपर कार्रवाई भी हुई है, तो ये भी एक कारण रहा जनता जिससे उनसे नाखुश होकर बीजेपी को अपने एक बार फिर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सरकार में आया, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, और पहली कैबिनेट की बैठक में उन्होंने CBI जांच का आदेश कर दिए, और उसमें बहुत सारे IAS ऑफिसर, 1-2 तो अंदर भी हैं अभी, और जांच लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि वो एकदम ऑनलाइन, वो एकदम शीशा की तरह, है ना। तो वो तो उसमें सवाल उठाना ही नहीं चाहिए उसमें तो, है ना। वो तो पूरा जिसके कांग्रेस के सरकार में भाई भतीजावाज जो करोड़ों रुपया दिए, 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे में वो स्टेट PSC का जो उस पद था उसको बेच रहे थे। आज जो ईमानदारी से का दुक्का लग भी गया है, वो लोग बेचारा कटघरे में आके फंस गए हैं, है ना। और पानी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, वो तो जांच चल रहा है। जी। विजय शर्मा जी का कहना, जो हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उनका भी हम लोग के साथ एक इंटरव्यू हुआ है, तो उसमें उनका कहना था कि जो 7 महीने बीजेपी सरकार की यहाँ हुई है, और अगर 5 साल कांग्रेस सरकार की अगर तुलना करें तो जो 7 महीने में की है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग परफॉर्मेंस किए हैं। जो 70 से 80% जो वादा था चुनाव के दौरान जो किए गए थे उसको पूरा किया जा चुका है। तो आपको भी लगता है कि हाँ, उस टाइम जो मुख्य घोषणा था धान का, तो और पूर्व 2 साल का अपन ने बोनस दे दिए, 3100 रुपये में धान खरीद रहे हैं, महतारी वंदन योजना, और जो चाहिए था छत्तीसगढ़ को वो सब जो है धीरे धीरे वो 70% से अधिक जो है अपन तो फॉलो कर चुके हैं उसको। वो सही बात बोल रहे हैं हमारे। जो 18 लाख आवास की बात कर रहे थे, तो क्या अभी ये उनकी सुविधा या फिर जो मिलना चाहिए हितग्राहियों को मिलना शुरू हो गया आपके विधानसभा क्षेत्र? प्रधानमंत्री आवास चालू हो गया है। 18 लाख जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था वो चालू हो गया है। जी। भूपेश बघेल का ये आरोप है कि जो अभी वर्तमान में सरकार बनी है बीजेपी की, तो उनके मुख्यमंत्री कौन है, उनके मंत्री कौन है, समझ में नहीं आ रहा है। लोग अपने आप में समझ नहीं पा रहा कि सरकार कौन चला रही है और सरकार में कौन बैठे हैं। भूपेश बघेल को क्या समझ में आएगा? वो दिल्ली के वो माइंटनो क्या उसको बोलते हैं, सोनिया और राहुल के इशारा पर वो सरकार चलाते थे।
पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा को वसूल करके वहाँ पहुँचाते थे दिल्ली, उनको क्या समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ का असली माटी पुत्र विष्णुदेव साय ने, जो आप सब लोग देखे होंगे, जब धान का बोआई आता है उसमें खेत में चल जाते हैं, अभी भी एकदम वो नहीं लगता है ना, एकदम माटी पुत्र हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। और इसमें तो सबका विकेंद्रीकरण कर दिए हैं, सब अलग अलग मिनिस्टर हैं, है ना, जो मिनिस्टर है सब स्वतंत्र चला रहे हैं, मुख्यमंत्री तो है ही, उसमें कोई बात है थोड़े है। आपका सबका समन्वय से कोई बड़ा निर्णय होता है तो समन्वय से कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुन कर आए हैं और इसी संभाग से वो आते हैं, तो क्या कुछ अपेक्षाएं ज़्यादा होगी? नहीं, मैं दूसरी बात ये भी बताना चाह रहा हूँ कि भूपेश बघेल जो बात कर रहे हैं, एक तो छत्तीसगढ़ में शुद्ध आदिवासी पहली बार छत्तीसगढ़ में बना है। एक बार कांग्रेस से बन गए थे वो फर्जी, बीच में अजीत जोगी, और तो ट्राइबल मुख्यमंत्री को लोग पचा नहीं पा रहे हैं। शुद्ध ज़मीन से जुड़ा हुआ, धान खेती, नांगर जोतने वाला, हल चलाने वाला मुख्यमंत्री को, और 7 महीना में विकास की गंगा बह गए चारों तरफ, जो बोले उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो इनको पच नहीं रहा है ट्राइबल मुख्यमंत्री को, तो इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हैं जी। क्या सरगुजा संभाग की जो जनता है उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई क्योंकि इसी संभाग से मुख्यमंत्री जी हैं? हाँ, अपेक्षा तो स्वाभाविक बढ़ना भी चाहिए, और जिस प्रकार से है, और आज देखिए बड़ा बड़ा हो भी रहा है। पत्थलगांव में देखिए वो नगर पंचायत था, नगर पालिका हो गया, सैकड़ों करोड़ का वहाँ पर सौगात कुमार दिलीप सिंह जी के जन्मदिन पर वहाँ पर घोषणा किए। और अंबिकापुर तरफ भी बहुत सारा अभी एक हमारा 60 एकड़ का जो है गणपति धाम का मैंने छत्तीसगढ़ सरकार के गजट में आया है, उसको भी मैं आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सरगुजा की ओर से। और सब काम हो रहा है जो अपने को जनता के हित के लिए चाहिए, सब हो रहा है धीरे धीरे। अपेक्षा तो रहनी चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री नज़दीक है। तो विधानसभा पटल पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का कहना है कि जो अभी करेंट बजट है, जीडीपी है, उसको हम लोग आने वाले 5 साल में इसको डबल कर देंगे। इसमें जो सरगुजा संभाग की है उसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि किस हिसाब से उसने ये बात कही होगी और क्या संभावना है यहाँ? हमारे माननीय ओपी चौधरी जी ने जो कहे हैं, जो कि सरगुजा संभाग ट्राइबल संभाग है, और भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है कि अंतिम व्यक्ति का विकास हो, तभी जो है विकसित और विकास मान सकते हैं। तो हमारे जितने मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, सरगुजा का विकास, बस्तर का विकास, यानी पूरा छत्तीसगढ़ का विकास, यानी पूरे भारत देश का विकास, यहाँ कोई भूखा न सोए, कोई नंगा न रहे, सब प्रकार का उनका जो है अंत्योदय अंत तक, अंतिम व्यक्ति तक जो विकास पहुँचे, उनका ये ध्येय है जी। अच्छा सोच रहे हैं आप। युवा हैं, महामंत्री हैं ज़िले की, तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि जो 5 साल 4.5 साल के बाद फिर से चुनाव होना है, तो उसकी तैयारी अभी चल रही है कि अभी सत्ता का सूख भोग रहे हैं? नहीं, हमारे पास युवा तो है, उसमें कोई वो नहीं है। अपन जो है संगठन ने जितना काम दिया है, अभी सदस्यता अभियान, अपने को सरगुजा में 782 बूथ हैं, उसमें लगभग 1.5 लाख सदस्य बनाना है, हर बूथ से 200 सदस्य बनाना है। ये अभी हमारा टारगेट है, हम अक्टूबर तक इसको पूरा करना है। तो ये पार्टी संगठन ने जो काम जितना देता है उतना हम करते हैं जी। आपका टारगेट क्या है, या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका विज़न क्या है कि जो 4.5 वर्ष आपका बचा हुआ है भारत भाजपा सरकार की, तो अपने ज़िले के अंदर कौन कौन से काम हैं जिसको आप प्रमुखता से करना चाहते हैं, फिर बनते हुए देखना चाहते हैं आप? शिक्षा हो गई, रोड हो गई, स्वास्थ्य पेयजल की व्यवस्था हो गई। अपना जो मोदी जी का जो सोच है वो गांव-गांव में जल जीवन मिशन के तहत तो वो काम चल ही रहा है, वो पूरा होगा ही। पेयजल हो गया, रोड हो गया, और अस्पताल वगैरह का जो सुधार होना चाहिए, ये सब जो है सुधार हो रहा है। और जो जो आवश्यक रहेगा अपन लोग सीएम सबको बताएंगे जी जी जी। देवनाथ सिंह पैकरे जी अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? देश प्रथम, और देश में ही अपन भी आते हैं, इसलिए ऐसा कुछ कहना, देश है तो हम हैं, और पार्टी ने जो जिम्मेदारी देगा उसको हम लोग जो है एक सबके अंदर एक इच्छा रहती है, काम करते हैं तो कि विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए,
प्रधानमंत्री बन जाए? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि किसी भी कार्यकर्ता को एक अर्श से लेकर के फर्श तक बैठा सकती है। पार्टी जो काम देगी वो हम करेंगे। पार्टी आगे झाड़ू लगाने के लिए बोलते झाड़ू लगाएंगे, पार्टी जो भी काम देगा वो हम करेंगे। ये पार्टी का जो भी काम है वो हम समझ रहे हैं कि राष्ट्र के लिए और देश के सेवा का काम है जी। एक अंतिम सवाल, आप राजनीति में आए तो इसको फुल फेस से जीना चाहते हैं या फिर आपके पास ये पार्ट टाइम के लिए है राजनीति, इसके अलावा भी आप कुछ करना चाहते हैं? देखिए, आपको मैं बता चुका, हमारा राजनीति एक सेवा का काम है, लोगों का, गरीबों का, दिन दुखियों का। अगर हम सत्ता में आते हैं तो सत्ता से जुड़ करके, है ना, चाहे जनपद हो, जिला हो, थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, है ना, ये सेवा का काम है ना। तो इस सेवा के माध्यम से हम जो है छोटे छोटे काम करते रहते हैं और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको करते हैं भैया जी। बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े इसके लिए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे, खास करके जो सरगुजा विधानसभा क्षेत्र की जनता है उनको? मैं आपके माध्यम से सीतापुर और सरगुजा और छत्तीसगढ़ हमारे सीएम साहब को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका जो काम है बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाले समय में और अच्छा होगा। और आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार। आप सुन रहे थे देवनाथ सिंह पैकरा जी को, जो वर्तमान में सरगुजा जिले से महामंत्री हैं, जिला महामंत्री हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।